जाइए सब जल्दी जल्दी। कहाँ रह गए यार सबके सब? आज तो मंडे है, मंडे को थोड़ा कोई लेट होता है। सैटरडे होता तो समझ भी आता कि सब लेजीनेस दिखाते हैं, बट टुडे इज मंडे यार। गुड इवनिंग। कैसे आज लेट हो रहे हैं भाई सब लोग? हाँ, आज भी ये समझ लिया था कि छुट्टी है। कहाँ हैं बाकी के? नूतन जी, आपका आप एक बार मुझे बता देंगे कि आपका कोर्स कौन सा वाला आपने परचेज किया हुआ है? मुझे लग रहा है ना सबको मंडे मोटिवेशन देना पड़ेगा, तब जाके सब लोग ज्वाइन करेंगे एक साथ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सो गए हैं दोपहर की नींद लेने के लिए कि चलो सो लेते हैं फिर बाद में क्लास अटेंड करेंगे? कैसे हो भाई सभी? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। ओके। एक बार कैन यू प्लीज ड्रॉप द मैसेज दे? चलो लेट्स बी स्टार्ट आवर टुडे क्लास। देखो, आप फिल फॉर्म ऐप को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओके। वहीं पे आप, अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1, 2 आप दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो विद दी वेरी मिनिमम कॉस्ट। ओके। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई, जहाँ पे आपको पेपर 1 और 2 के नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, पीवाईक्यू विद आंसर्स भी मिलेंगे एंड 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड माथुर10 टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके। सो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला हमने टॉपिक कवर कर लिया था अपना, डेफिशिएंसीज क्या होती हैं। ये मैंने आपको चार्ट भी प्रोवाइड किया था, जिसमें आप अगर डिटेलिंग पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है तो यू कैन गो थ्रू दिस चार्ट फॉर दिस शॉर्टकट, राइट? यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ा था कि इमोशनल डेफिशिएंसी को हम किस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेट कर सकते हैं। वही मसल्स डेफिशिएंसी, माउथ, स्किन, these are the some deficiency we can categorize by the sciences.
ओके, जहाँ हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट कर लिया था। हाँ देखो, मैं इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता रही थी, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। देखो, यहाँ पे मैं एक बता रही थी, हमने पढ़ा था पॉलीयूरिया क्या है, बार बार यूरिन का आना। पॉलीडिप्सी क्या है कि ज्यादा प्यास लगना, है ना। क्या था कि ज्यादा प्यास लगना। देखो, अगर मैं बात करूं आपके, एक होता है ओलीगुरिया होता है, जहां पे आपको क्या है, कम यूरिन आउटपुट होता है आपका। एक मैं यहाँ लिख देती हूँ। लो यूरिन आउटपुट, ओके। ये आपका था। यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या है, जहाँ पे ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना, और पॉलीयूरिया क्या है, लो यूरिन आउटपुट जो आपका रहता है, उसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। ओके, डन। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। फैट्स भी हम लोगों ने कर लिया था कि फैट्स से अगर ज़्यादा इनटेक करते तो क्या क्या हम लोगों को प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं। हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, दीज आर प्रॉब्लम्स वी वर फेस। ओके, एंड ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट भी यहाँ पे लगा दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस तरीके से ओबेसिटी हमारे लिए हार्मफुल है, और ओबेसिटी की बीमारी हमें कौन कौन सी और बीमारियों को जन्म दे देती है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 1.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर ओवरवेट। आप देख रहे हो, 1.5 बिलियन पीपल्स हैं हमारे वर्ल्ड में जो किसके शिकार हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरवेट का, है ना। अगर इनकी हम प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है, अल्कोहल रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, डेली रिजीम यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, अपना वॉक कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, हेल्दी डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, एंड फ्रिक्वेंटली मीट हम लोग ले सकते हैं। ओके, प्रोटीन का हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या होती है, क्वाशोरकर एंड मरासमस, जहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी मास जो है वो लीन हो जाता है, यानी कि हमारी जो बॉडी पे मास है वो मास ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड हमारे वेट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये है आपका क्वाशोरकर, यानी कि क्वाशोरकर की हम लोग बात करें तो क्या है, एब्डोमेन पे आपका ज्यादातर आपका फैट हो जाता है, आपके जो एंकल्स हैं वो स्वेलिंग वाले एंकल्स हो जाते हैं। और मरासमस में क्या होता है कि आपका बिल्कुल भी मास ही नहीं होता है ना, बॉडी पे बिल्कुल मास नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन में क्या है, आपकी अगर आपने प्रोटीन प्रॉपर तरीके से इंटेक नहीं लिया है तो क्या है, मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, फ्लूइड रिटेंशन, पुअर हेयर हेल्थ होगी। पुअर हेयर हेल्थ क्यों होगी, क्योंकि हमारे बालों में अगर मैं बोलूं तो किस नाम का कैरेटिन वो प्रोटीन पाया जाता है, हेयर प्रोटीन हमारा कौन सा होता है, हेयर प्रोटीन इज केराटिन, राइट। केराटिन प्रेजेंट इन आवर हेयर। मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, वीक एंड ब्रिटल नेल्स होते हैं, एंड पुअर स्लीप होती है इफ वी डोंट इनटेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए वही था कि क्वाशोरकर मरासमस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, मांसपेशियों हड्डी के फ्रैक्चर हो जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है ना। और बच्चों में उचित शरीर विकास नहीं होता है। रोकथाम पोषण केंद्र होने चाहिए, पीएम नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना होनी चाहिए, प्रभावी स्तनपान और जो हम लोग सप्लीमेंट्री फूड देते हैं आफ्टर दी ब्रेस्ट फीडिंग वो किस तरीके से देनी चाहिए। दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं करते तो स्टोन की प्रॉब्लम हम लोग को देखनी पड़ती है। सिम्टम्स अगर देखें तो ड्राई माउथ, तेजीनेस, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है, रेगुलर डाइट इनटेक लेना चाहिए हम लोगों को,
और सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने आयोडीन कर लिया था। ठीक है, आयोडीन देखो ये नॉर्मल तो क्या है हमारा, अगर थायराइड देखे तो इस तरीके का होता है, लेकिन जब हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या है, गोइटर प्रॉब्लम को जन्म दे देता है, जिस वजह से हमारे थायराइड पर प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आहार आयोडीन का इष्टतम सेवन होना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता में सख्त निगरानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, आयोडीन को सॉल्ट के साथ फोर्टिफाई किया जाता है ना। फोर्टिफिकेशन फूड मिले हैं ना, सुने होंगे आप लोगों ने। फोर्टिफिकेशन फूड क्या होता है कि जिनको हम लोग डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाते हैं तो उनको किसी दूसरे फूड के साथ में मिक्स करके फोर्टिफाई कर देते हैं, फिर उससे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे सॉल्ट, आयोडीन को सॉल्ट के साथ फोर्टिफाई किया जाता है, जिसको हम एज अ सॉल्ट के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ओके, आयरन डेफिशिएंसी हमें करनी थी। हम्म, आज बाकी के कहाँ रह गए हैं भाई सारे के सारे। देखो आयरन डेफिशिएंसी क्या है, आयरन डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। इंक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि क्या है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो। लो बर्थ वेट होता है, यानी कि क्या है, जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका वजन कम होता है अगर आयरन डेफिशिएंसी होती है तो। ठीक है, अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो क्या है, एक्सट्रीम फटीग, यानी कि बहुत ज्यादा थकान देखने को मिलेगी आपको। पेल स्किन, यानी कि आपकी जो स्किन है वो येलोइश स्किन हो जाएगी, पीली त्वचा हो जाएगी। ठीक है, भंगुर नाखून, यानी कि वही मैं आपको बता रही थी जो मैंने पीछे आपको इमेज दिखाई थी, क्या है, ब्रिटेल नेल्स हो जाएंगे आपके सामने से। क्या है, ऐसा लगेगा कि इनको किसी ने तोड़ा है, या फिर टूटे टूटे से नजर आने लगेंगे। चेस्ट पेन आपको देखने में मिलेगा, इनके सीने में दर्द। ये क्या है, इफ यू हैव आयरन डेफिशिएंसी तो यू कैन सी दीज सिम्टम्स इन योर बॉडी। ओके, अगर हम लोग डाइट की बात करें तो प्रिवेंशन क्या है कि हाई डाइट, यानी कि आयरन रिच फूड्स हम लोग को कंज्यूम करने चाहिए। सप्लीमेंटेशन फूड्स भी आते हैं, यानी कि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी आती हैं, यू कैन कंज्यूम देम। फॉल आप लोग अगर ध्यान दोगे तो फॉलिक एसिड की टैबलेट जो हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेफर की जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनको आयरन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो इसीलिए उनकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयरन इनटेक पहुंच पाए, इसीलिए उनको टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी फॉर ऑल एजेस, यानी कि टाइम टू टाइम क्या है, रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता पड़ पाए कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं है। इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी देन वी हैव टू मूव ऑन टू ट्रीटमेंट। ओके, देखो अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो चॉकलेट्स तो आएगा सबको पसंद होगी भाई, सब बड़े मजे से खाते हो कि नहीं खाते हो, बताओ किस किस को पसंद है चॉकलेट्स, ये बताओ जरा। चॉकलेट्स किस किस को पसंद है? तुम्हें पता है चॉकलेट्स डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि चॉकलेट्स नहीं खानी है ना। नॉर्मल जो चॉकलेट्स होती हैं वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप डार्क चॉकलेट्स कंज्यूम कर सकते हो, दे आर नॉट हार्मफुल टू योर हेल्थ। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो डार्क चॉकलेट्स होती है ना, उसमें क्या है, आपके आयरन रिच होती है वो। आप लोग अगर कभी देखोगे भी तो वहाँ लिखा रहता है 80% आयरन या फिर 50% आयरन, ऐसा आपके जो चॉकलेट रैपर लेकर आते हैं उस पर लिखा रहता है डार्क चॉकलेट आर रिच इन आयरन। देखो मैंने कितना अच्छा फूड बता दिया ना आपको कंज्यूम करने के लिए। इसे कम पसंद, हाँ मोस्टली लोग इसको कम कंज्यूम करते हैं बिकॉज ये थोड़ी बहुत कड़वी होती है ना, इसीलिए बहुत कम खाते हैं। इसीलिए तुम लोग वो मीठी वाली चॉकलेट खाते हो, डेयरी मिल्क है ना, सबको पसंद होगी भाई डेयरी मिल्क तो। एवरीवन लव्स अ लॉट डेयरी मिल्क। बट आप कभी खाना, फ्रूट्स एंड नट्स की आती है एक डार्क चॉकलेट आती है, देन यू कैन कंज्यूम इट, इट इज रियली यम, विच इज आयरन रिच।
अरे ऐसे मुंह मत बनाओ भाई, एक हेल्दी फूड बता रही हूँ एक तो आपको मैं। तो क्या है, डार्क चॉकलेट आपकी आयरन रिच होती है, आप उसको आसानी से खा सकते हो। आई नो बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे, बट आप, अगर आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है तो आप खा सकते हो। यू कैन स्विच टू नॉर्मल चॉकलेट टू डार्क डार्क चॉकलेट। देखो अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखें आयरन डेफिशिएंसी के, क्या है कि फटीग एंड टायर्डनेस होती है, थकान होगी बहुत ज़्यादा, आपका काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी, हेयर लॉस होगा आपका, ठीक है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा, फ्रिक्वेंट हेडेक यानी कि सिर दर्द आपका बना रहेगा, आप कहोगे यार मैं तो फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ ज़्यादा, मेरे सिर में क्यों दर्द हो रहा है। इंक्रीज सेंसिबिलिटी टू कोल्ड, कोल्ड जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और ब्रिटल नेल्स जो मैं अभी आपको बता रही थी, यानी कि क्या है यहाँ पे क्या है, ये आगे की साइड आपके ब्रिटल से हो जाते हैं, टूटे टूटे से हो जाते हैं, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं जिंक की। देखो अगर मैं आपके डार्क चॉकलेट्स की बात करूँ तो डार्क चॉकलेट्स आर रिच इन आयरन जिंक एंड मैग्नीशियम। ओके रिमेंबर इट, डार्क चॉकलेट्स रिच इन rich in iron, zinc and magnesium. ओके सो देखो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर, हाँ, तो आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। देखो एक तो आपकी जो चॉकलेट की क्रेविंग है वो भी आपकी थोड़ी शांत हो जाएगी और आपको वो हार्मफुल भी नहीं करेगी, ठीक है। देखो पुअर प्रेगनेंसी आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है मिसकैरेज। गुड इवनिंग राखी जी, कैसे हो आप? आज तो आप क्लास में आ गए, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ठीक है, आपके क्या है प्रेगनेंसी आउटकम पुअर होने लगेंगे, हो सकता है मिसकैरेज की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, स्टिल बर्थ जो हम लोग बात कर रहे थे वो देखने को मिल जाए। आई विल शेयर, डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगी। अभी जस्ट क्लास के बाद मैं तुरंत शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके ठीक है, इम्पेयर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी क्या है ग्रोथ हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपकी ग्रोथ ना हो इफ़ यू हैव जिंक डेफिशिएंसी। ओके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, कोई स्मेल ही नहीं आएगी अगर जिंक की डेफिशिएंसी है। वो कोविड टाइम में हुआ था ना, अरे मुझे तो कुछ भी टेस्ट ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली आई एम सॉरी बट वी हैव टीम सो वी कांट चेंज। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है, डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि कंटिन्यूशन में आपको लूज मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रॉब्लम, एक्सेसिव हेयर लॉस आपका हो सकता है इफ़ यू हैव जिंक प्रॉब्लम। देखो आपके हेयर के लिए कितने सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, वही कि आपको जिंक युक्त आपको क्या है, हाँ पता नहीं आज सब मुझे लग रहा है कि छुट्टी मना रहे हैं सब, मंडे की बजाय संडे समझ रहे हैं। जिंक फूड आप ले सकते हो जो कि यहाँ आपके वेक, बीन्स, योगर्ट, इनमें आपके प्रॉपर अमाउंट में जिंक पाया जाता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम इनटेक आप जिंक का करते हो तो वो क्या है आपकी नॉइजिया जैसी प्रॉब्लम्स या वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम पे प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या रिकमेंड किया गया है कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि 19 साल से ज़्यादा लोग हैं, उनको 40 mg जिंक पर डे से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो ये साइन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी क्या है, अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू हैव जिंक डेफिशिएंसी तो क्या है आपकी स्किन लेजिन, हेयर लॉस होगा, डायरिया, वही आप पढ़ रहे थे,
स्पॉट ऑन फिंगर नेल्स यानी कि वो जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं ना, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट, अभी यही देखा हमने। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। रिड्यूस फर्टिलिटी यानी कि क्या, आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या है, आप कैशियो का कंज्यूम कर सकते हो, आलमंड मिल्क प्रोडक्ट, ये आप कंज्यूम कर सकते हो फॉर दी जिंक न्यूट्रिएंट। ये हिंदी वालों के लिए वही, गर्भाशय के परिणाम बिगड़ा हुआ विकास यानी कि धीमी गति से आपका विकास हो सकता है। स्वाद और गंध में परिवर्तन हो सकता है, आपको शायद कोई टेस्ट ही ना आए। एनेरोक्सिया, दस्त, अत्यधिक बालों का झड़ना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए अगर आपको इससे बचना है तो, जैसे कि बेक्ड बीन्स या फिर दही। और ज़्यादा अगर जिंक की बात करें, ज़्यादा जिंक का सेवन कर ले तो क्या है, आपको उल्टी से लेकर आपकी क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। और यहाँ देखो क्या बोला गया है, 19 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को एक दिन में 40 मिलीग्राम से अत्यधिक जिंक नहीं लेना चाहिए। यानी कि क्या है, अगर आप 40 मिलीग्राम से जिंक कंज्यूम करते हो तो हो सकता है वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। ओके, विटामिन ए। अब आ गई हमारी विटामिन डेफिशिएंसी सारी। आज कहाँ चले गए भाई सारे के सारे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ना डांट लगानी पड़ेगी इन लोगों की। जिस दिन कहो ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसी दिन कोई ना कोई गायब हो ही जाता है। फिर कहते हैं कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट अलाउ यू एनीवन इफ एनीवन लेट इन क्लास। विटामिन ए डेफिशिएंसी हम लोग देखें तो उससे क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, सेरेथोपैथेलियम जैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि आपको रात के अंदर में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा, है ना। वो आपकी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस की हमारी प्रॉब्लम होती है। ओके, और अगर हम लोग बात करें ज़ेरेथोपैल्थियम की, तो वो क्या होती है बीमारी आपकी, कोई बताएगा मुझे, विच डेफिशिएंसी इज इट। आप है ना क्लास में तो बस काफ़ी है मेरे लिए। इसमें तो देखो आपके रात के अंधेरे में आपको दिखना बंद हो जाता है, यहाँ पे क्या आपकी ड्राई आई हो जाती है। ओके, सिम्टम्स अगर हम लोग इसके देखें तो क्या है, स्लोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन फीटस यानी कि फीटस का आपका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में। एक तो आयरन की कमी से बढ़ जाता है एनीमिया का रिस्क, साथ ही साथ विटामिन ए की भी वजह से विजन डिस्टर्बेंस होता है। यानी कि वही आपको अगर विटामिन ए कंज्यूम नहीं करोगे देन यू हैव ऑल्सो नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोथोपैथी। ओके, जॉइंट पेन आपको देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हायर इनटेक ऑफ विटामिन ए रिच फूड ले सकते हैं। ओके, डाइटरी मॉडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, आप घर पर और कम्युनिटी प्रोविजंस को इंक्रीज कर सकते हो, जहाँ पे आपके विटामिन ए रिच फूड मिल सकते हैं। यानी कि आप अपने घर पे जो भी फूड बना रहे हो उसको क्या है, आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साथ में फोर्टिफाइड करके बना सकते हो जो आयरन विटामिन ए रिच हो। ओके, देखो अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो वही सारे सिम्टम्स आ गए जो हम लोगों ने पीछे देखे थे। ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, ड्राई आईज हो जाती है, यानी कि जो किया था हमारा ज़ेरेथो ज़ेरेथो ज़ेरेथोफैल्मिया। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आपके रात के अंधेरे में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल कन्वीनियंस हो जाएंगे, यानी कि आपकी प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज ही नहीं होगा आपका एग। पुअर बॉन्ड हीलिंग यानी कि आपके घाव भी नहीं भर पाएंगे। एक्ने एक्ने एंड ब्रेकआउट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है।
जब मैं आपको शायद पढ़ा रही थी तब आप देख सकते हो कि आपके बहुत सारे विटामिन ए रिच ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपके लिए ये बोलते हैं आपको कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्ने के लिए, ब्रेकआउट्स के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, ये सब चीज़ें आपको प्रिवेंट करते हैं। डिले ग्रोथ यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि अरे इस एज तक तो बच्चे का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है, इस बच्चे का तो कोई बिल्कुल भी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो क्या है, हो सकता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, इसीलिए उसका ग्रोथ नहीं हो रही हो प्रॉपर तरीके से। थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी वाले देख सकते हो, यानी कि अगर हम लोग बात करें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी की समस्या हो जाती है। सिरेप्थोमेलिया की समस्या देखने को मिलती है। भ्रूण में विकास धीमा हो जाता है। विकास एवं वृद्धि, विकास और वृद्धि है यहाँ पे, ठीक है, विकास और विकास नहीं है, विकास और वृद्धि को धीमा करता है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। दृष्टि की गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि वही दिखाई नहीं देता है प्रॉपर, और जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। रोकथाम क्या है, विटामिन ए समृद्ध खाद्य पदार्थों का उच्च सेवन करना चाहिए। और क्या है, उपलब्धता बढ़ाने के लिए घर और सामुदायिक प्रावधानों का भी उपयोग करना चाहिए। अब आता है हमारा विटामिन B1, जिसको अगर हम साइंटिफिक नाम देखें, जिसको थायमीन नाम से भी जाना जाता है। B1 क्या है, जिससे कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बेरी एंड कर्ज़बर्ग सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। बेरी में क्या होता है भाई, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज बेरी? दो तरीके की होती है ना बेरी, तो एक होती है वेट और एक होती है ड्राई। होता है कि नहीं है, बताओ भाई। वेट एंड ड्राई यही होता है ना, कि कुछ और होता है, या फिर गलत लिख दिया, बताओ। वेट तो क्या है, हमारे हार्ट सर्कुलेशन वगैरह इनको अफेक्ट करती है। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। देखो, अगर हम लोग वेट की बात करें तो हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस देखने को मिलती हैं, और अगर हम लोग ड्राई की बात करें तो क्या है, हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो वही सेम फटीग। देखो, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी है तो उसकी वजह से आपको थकान तो होनी ही होनी है। ठीक है, रिड्यूस रिफ्लेक्सेस यानी कि जो आपके रिफ्लेक्स क्या है, आप ब्लिंकिंग कर रहे हो आईज, अगर आपने कभी कहीं कोई गर्म चीज़ पकड़ ली तो उस पर रिएक्शन, ये सभी के आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, यानी कि क्या है, आपको जैसे आप बैठते हो ना, कई जगह पे बैठते हो और काफ़ी जगह तक, काफ़ी देर तक आप बैठे रहो, तो आपको क्या है, एकदम सुन्न सा पड़ जाते हैं आपके हाथ पैर, होती है ना वो वाली चीज़। तो वो किसकी वजह से, थायमीन की कमी से आपको देखने को मिलती है। मसल वीकनेस यानी कि ये इसी से ही रिलेटेड है। आपकी जब मसल्स वीक होंगी तो क्या है, ये सुन्न जैसी ये समस्याएं देखने को भी आपको मिलेंगी। जब आपसे कहा जाए कि आप एक बाल्टी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दो, तो हो सकता है कि आप नहीं उठा पाओ। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स ही वीक हो गई हैं। आपकी जितनी भी आपकी मसल्स हैं उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आप कैसे काम कर पाओगे, राइट। ब्लरी विजन हो जाता है, वही ओके, और नोजिया जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखो, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, धुंधली दृष्टि हो जाती है ना, नोजिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, आप अपने न्यूट्रिशन इनटेक को बेहतर कर सकते हो। अल्कोहल कंजम्पशन को कम कर सकते हो इफ यू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ अल्कोहल। ओके, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ विटामिन B1 रिच फूड, जैसे कि क्या है, होल ग्रेन्स का आप कंज्यूम कर सकते हो, मीट, फिश, इन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो फॉर दी टेक प्रॉपर एन अमाउंट ऑफ विटामिन B1। ओके, देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो नोजिया जैसी प्रॉब्लम क्या हमारे ड्राई वाली कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें ये रिफ्लेक्सेस वाली, तो क्या है, ये हमें वेट वाली कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। ये नहीं, देखो आपकी मैंने यहाँ चार्ट भी लगा दिया है। ये देखो वेरी वेरी डिसीज क्या है, आपकी नर्व से रिलेटेड है। ये आपके न्यूरॉन्स ही तो है ना, ये न्यूरॉन, जो कि क्या है, माइंड से रिलेटेड होते हैं। एनोरेक्सिया इंडाइजेस्टिव हो जाएगा, ब्रेन डाइसफंक्शनल यानी कि आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, फटीग, डिप्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, ब्रेन डाइसफंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ये सभी क्या है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं इफ यू डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन B1। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन यानी कि हमारी विटामिन B2। देखो भाई, आप एक बार, आपने क्या कहते हैं ग्रुप में मैसेज डाला था क्या, मुझे ये बताओ, किसी ने भी ग्रुप में मैसेज डाला क्या, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पेपर वाले? कंफर्म कर दो मुझे एक बार। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, और ये भी बता दो जरा मुझे भाई। डाल देते, मैंने कहा था ना आपको। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं अब हम क्या है। अगर हम लोग विटामिन B2 की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, आईज चेंज, आंखों में परिवर्तन, है ना, डिमेंशिया की, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्रेन डाइसफंक्शनल यानी कि आपका मस्तिष्क में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इम्पेयर आयरन एब्जॉर्प्शन यानी कि आपका आयरन एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, विटामिन C इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे B2 भी थोड़ा हेल्प करती है फॉर द आयरन एब्जॉर्प्शन। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, ड्राइनेस एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन, आपकी त्वचा में सूखापन आ जाता है और फटने जैसी स्किन आपकी हो जाती है। कई बार होता है कि नहीं होता है, ऐसा बताओ, किस किस की स्किन में ऐसा हुआ है कि आपकी स्किन एकदम सूखी सूखी हो गई हो और उसमें एकदम क्रैक क्रैक से देखने को मिले। अगर आप देखो इस तरीके से अपनी स्किन करोगे तो क्या है, यहाँ पे ही स्मूथ ना रह के क्या है, आपको एकदम ड्राई ड्राई सी देखने को मिलेगी। और क्या है, आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा कि लाइंस लाइंस हो जाएंगी आपकी, है ना। तो वो क्या होता है आपका कि आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो गई और क्रैकिंग जैसी प्रॉब्लम आपको उसमें देखनी पड़ रही है ना। और क्या है, रेड और ड्राई टंग भी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या है, मेजेंटा टंग के नाम से उसका नाम देते हैं। अगर किसी की जो टंग है वो ड्राई हो जाए तो उसको क्या है, हम लोग मेजेंटा टंग कह देते हैं। ठीक है, इन साइंटिफिक। हाँ, ठंड के मौसम में ज्यादा होता है ऐसा। स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं, कई बार किसी किसी की होती है ना, हल्का सा स्क्रैच किया स्किन को तो पूरी रेड रेड सी हो जाएगी, स्क्रैच देखने को मिल जाएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मारा है या फिर कोई मच्छर खा गया है। तो क्या है, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं, क्या है, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वीकनेस एंड फटीग, देखो कहा था ना, फटीग वाली कंडीशन तो भैया तो हमारी सब डेफिशिएंसीज में आएगी। यानी कि क्या है, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो थकान पहले आ जाएगी उसके साथ, है ना। यहाँ पे भी दिया हुआ है, विजन में भी आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दृष्टि समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, कमजोरी और थकान हो जाती है। रोकथाम की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, आरडीए ने रिकमेंड किया है कि 1.3 मिलीग्राम डेली मेल्स को कंज्यूम करना चाहिए, मेंस को कंज्यूम करना चाहिए। वहीं अगर वुमेन की बात करें तो 1.1 मिलीग्राम उनको कंज्यूम करना चाहिए। और अगर इसके किसी को ज़्यादा ही बहुत सीवियर प्रॉब्लम है विटामिन B2 की, तो वो क्या है, मैक्सिमम डोज कितना ले सकता है, 3 मिलीग्राम पर डे ले सकता है, बट उससे ज़्यादा डोजेस नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ ये किस कंडीशन में कहा गया है, 3 मिलीग्राम पर डे, किस कंडीशन में कहा गया है, अगर आपको मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम है
तो अदरवाइज आपको कंज्यूम कितना 1.3 मिलीग्राम आपको कंज्यूम करना चाहिए फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल 1.1 मिलीग्राम। ओके, बट इफ यू हैव प्रॉब्लम लाइक कैटरैक्स यानी कि मोतियाबिंद जैसी आपको समस्या है तो उसको रोकने के लिए क्या है, आप 3 मिलीग्राम की खुराक ले सकते हो, यानी कि 3 मिलीग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन यू कैन टेक। ओके, यानी कि आप देख रहे हो कि विजन जैसी अगर हम लोग प्रॉब्लम बोले कि जहाँ पे आपको देखने में समस्या हो रही थी, है ना, तो वो किसकी, एक तो विटामिन ए की वजह से एंड सेकेंड वन इज विटामिन B2। यहाँ पे ज्यादातर आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, ये देखो अगर आप विटामिन B2 प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो तो क्या करता है वो कि आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, आपकी आईज को भी हेल्दी रखता है, किसी भी प्रकार की आपको आईज डिफिकल्टी नहीं होती है, एनीमिया से भी बचाता है। देखो अगर एनीमिया तो क्या है, पीला पीला हाथ हो जाएगा आपका, लेकिन एनीमिया नहीं है तो एकदम मस्त रेडिश का हाथ रहेगा। ठीक है, कैंसर से लड़ने में भी हेल्पफुल होता है और आपकी स्किन और हेयर की भी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, नियासिन यानी कि क्या है, पेलेग्रा नामक बीमारी इससे देखी जाती है। होता है कि नहीं होता है, ये तो आई गेस सब लोगों ने देखी होगी। इसकी शायद इमेज भी डाली है। हाँ, पेलेग्रा में क्या होता है, देखो आपको क्या है, ये इटालियन वर्ड है पेलेग्रा आपका, जिसका क्या मतलब होता है कि आपकी स्किन क्या है, रफ रफ स्किन हो जाती है आपकी, है ना, यहाँ पे आपकी ड्राई ड्राई सी हो जाएगी, एकदम रफ हो जाएगी, आप कितना भी सनस्क्रीन लगा लो, कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, फिर भी क्या है, रफ जैसी स्किन आपकी हो जाएगी। वो हमारी पैलेग्रा बीमारी में होता है। ठीक है, अगर सिम्टम्स की अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, थिक स्केली पिगमेंटेड रेस्ट ऑन स्किन, यानी कि क्या है, जो अभी हम इसकी बात कर रहे थे तो क्या है, एकदम बड़े बड़े रैशेज हो जाएंगे आपकी स्किन पे, पैलेग्रा नामक अगर आपको बीमारी है तो। ठीक है, जब भी आप सनलाइट में जाओगे ना तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ क्या आपके फेस पे स्वेलिंग हो सकती है और एकदम ब्राइट रेड कलर की आपकी टंग देखने को मिलेगी। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो आरडीए ने रिकमेंड किया है फॉर द एडल्ट मेल्स 16 मिलीग्राम ऑफ नियासिन यू कैन टेक इन अ डे। ओके, एंड फॉर एन अडल्ट वुमेन क्या रिकमेंड किया है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, 14 मिलीग्राम आप पर डे कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं विटामिन B3 रिच फूड्स की बात करूं तो क्या है, वो ब्रोकली को आप कंज्यूम कर सकते हो, पीनट, चिकन, मशरूम्स, बेल पेपर्स एंड किडनी बीन्स यानी कि क्या है आपका राजमा, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो फॉर द कंजम्पशन ऑफ विटामिन B3। क्लियर? आई गेस ये आपको थोड़ा ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ूं मैं, बता दो भाई, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऐसे बताओ कैसे आज शांत शांत हो,
मैं यार भूल गई नूटन जी, आप कहाँ से हो? चलो यही बता दो मुझे। ये देखो हिंदी वालों के लिए भाई, पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। लक्षण देखें तो क्या है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से क्या होता है, त्वचा पर मोटी मोटी आपकी पपड़ीदार दाने हो जाते हैं, सूजे हुए, यानी कि आपका मुंह सूजा हुआ सा लगने लगता है, और आपकी रेडिश जीभ हो जाती है। रोकथाम की अगर बात करें तो वयस्क पुरुषों के लिए नियासिन आरडी ने कितना रिकमेंड किया है, 16 मिलीग्राम। ओके। और अगर वहीं बात करें वयस्क महिलाओं के लिए जो कि गर्भवती नहीं है, ओके नूतन जी, आप अभी स्टडी कर रहे हो या फिर मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रहे हो आप, या फिर जॉब कर रहे हो किसी भी तरीके की, या फिर सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अब देखो भाई, विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 क्या होती है, इसकी इमेज भी डाली होगी ना मैंने, यस। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग प्रॉब्लम देखें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके कौन कौन से होते हैं, जहाँ जो कि आपके नर्व से रिलेटेड होते हैं, है ना। वही तो न्यूरोलॉजिकल होते हैं ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूरॉन किस तरीके से होते हैं हमारे माइंड में, कहाँ जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देने का काम करते हैं, इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर होता है ना हमारे न्यूरॉन्स का, यही स्ट्रक्चर तो होता है ना। और यहाँ पे इस तरीके से होते हैं ये क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन को क्या है, सिग्नल्स देते हैं। डर्मेटाइटिस में क्या है, आपको स्किन प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है, यानी कि स्किन रैशेज जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, हमारा डर्मेटाइटिस होता है। न्यूरोलॉजिकल में क्या आपके मूड स्विंग्स देखने को मिल जाएंगे, इम्यून सिस्टम पे आपका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, टायर्डनेस और लो एनर्जी। भाई कुछ याद रहे ना रहे आपको, टायर्डनेस आप हमेशा याद रखना, इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। ओके गुड। ठीक है। प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ऑप्टिमम अमाउंट इनटेक करना चाहिए, यानी कि हमें विटामिन बी 6 रिच फूड लेने चाहिए, कंज्यूम करने चाहिए। और अगर आप फूड इनटेक नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में विटामिन बी 6 के कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि क्या है, कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो, बट नॉट इन हाई यूसेज। यू कैन कंज्यूम इट इन मिनिमम अमाउंट, ओके, और इन करेक्ट वे। देखो हिंदी वालों को भी मैं समझा दूं कि क्या है, सूजन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तांत्रिका संबंधी विकार, ठीक है। लक्षण क्या है, त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, यानी कि क्या है, आपकी सपोज करो ये आपका फेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके ऐसे चकत्ते चकत्ते से देखने को मिल जाएंगे, है ना। वो आपकी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मूड में परिवर्तन आ जाता है, कमजोर इम्यून सिस्टम हो जाता है आपका, थकान और कम ऊर्जा होती है। और विटामिन बी 6 क्या है, आपको खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जो विटामिन बी 6 रिच हों, और अगर कोई दवाई ले रहे हो तो उनको सही तरीके से उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। देखो ये रहा, बी 6 कितना बोला गया है, डेली अगर आप देखो, टैबलेट्स भी आप इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हो, टैबलेट्स इनटेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें किस किस में, तो आपका सनफ्लावर सीड्स में आपका पाया जाता है कि 100 ग्राम में आपको कितना, 1.34 मिलीग्राम आप कंज्यूम कर सकते हो। गार्लिक में होता है आपका 100 ग्राम गार्लिक में आपका 1.23 मिलीग्राम क्या है, बी 6 पाया जाता है। सैलमन में आप देख सकते हो, बीन्स में, यानी कि क्या है, वही आपके राजमा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बेल पेपर, हेजलनट और सीसम, ये फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स हैं। और फोकल हेयर लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, आपकी आंखों के अराउंड नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सभी चीजें, ठीक है। विटामिन डी, भाई
विटामिन डी यानी कि क्या है, रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, मुझे ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस कौन बताएगा? बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, कौन बताएगा मुझे बताओ। बताओ क्या होता है। देखो वही है कि ऑस्टियोमलेशिया ज्यादातर क्या है, बच्चों में देखने को मिल जाती है। जैसे रिकेट्स बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है ना, जहाँ पे उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर यंग, वो एजेड पीपल में देखने को मिलती है। ओके। हाँ, सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, बोन एंड बैक पेन होता है इसमें, डिप्रेशन, बोन लॉस होने लग जाती है, यानी कि आपकी जितनी भी बोन्स हैं उसमें कमजोरी देखने को मिलेगी, हेयर लॉस हो जाएगा, मसल्स पेन आपकी, यानी कि क्या है, आपका हर टाइम आपकी मसल्स में पेन रहेगा अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी। डिप्रेशन यहाँ क्यों कह दिया जाता है, डिप्रेशन की जगह मैं बोलूंगी आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर जैसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती हैं इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको धूप से एलर्जी होगी भाई, तो वो धूप में जाके बैठ नहीं सकते और विटामिन डी नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आते हैं उनके लिए, वो आप ले सकते हो। फूड्स ले सकते हो जो विटामिन डी रिच होते हैं, और देखो वही है कि आप सनलाइट के एक्सपोजर में जाके भी बैठ सकते हो। ये है, देखो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है ना, तो क्या है, आपका लो इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, टायर्डनेस, थकान होगी, क्रॉनिक पेन, यानी कि जो आपका पेन है वो लंबे टाइम तक आपका पेन बना रहेगा, जाएगा ही नहीं वो, इफ यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके। बोन डेंसिटी लॉस हो जाती है, इम्पेयर बॉन्ड हीलिंग, यानी कि वही आपके घाव जल्दी से नहीं भर पाएंगे, हेयर लॉस होता है आपका, मसल्स पेन देखने को मिलेगा, डिक्रीज एंड्योरेंस, ठीक है, हेयर और रेजिंग ब्लड प्रेशर हाई, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी आपके फ्लक्चुएट कर सकती है, हो सकता है कभी हाई हो जाए कभी लो हो जाए, ठीक है। अगर आपको क्विक विटामिन डी चाहिए तो क्या है, आप इंजेक्शन के थ्रू उसको ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि विटामिन डी कैसे ले सकते हैं, वही अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपार्ट फ्रॉम देम, डायरेक्ट सनलाइट, मिल्क प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, ऑयली फिश और डाइटरी सप्लीमेंट्स आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? ये हिंदी वालों के लिए, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस। लक्षण की बात करें तो हड्डी और पीठ का दर्द देखने को मिलता है, अवसाद, हड्डी का झड़ना, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में दर्द, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। रोकथाम की बात करें तो विटामिन डी से भरपूर आप फूड ले सकते हो, खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हो, और प्राकृतिक सूर्य प्रकाश में जाके बैठ सकते हो। तभी तो कहा जाता है ना कि मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। क्या है, वेकअप अर्ली मॉर्निंग, क्यों कहा जाता है, क्यों, उस टाइम पे यूवी रेज आपकी इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं, है ना। तो क्या है, आप इजीली सन के एक्सपोजर में जाके बैठ सकते हो और अपनी विटामिन डी को इंटेक कर सकते हो, है ना। अदरवाइज जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उसी तरीके से आपकी यूवी रेज जो है हार्मफुल होती जाती हैं, और आपको सन बर्न टैनिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को फिर मिल जाती है ना। तो ये थी आपकी कुछ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क। चलो, थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी गपशप कर लेते हैं।
बताओ अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार क्विक रिवीजन करें। देखो यहाँ से ये आयोडीन पढ़ लिया था। आयोडीन क्या है, हम इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। क्या है, आयोडाइज सॉल्ट हम लोग लेते हैं जो क्या है फोर्टिफाइड किया जाता है, हमारा फोर्टिफिकेशन के थ्रू क्या है हमें मिलता है। ठीक है, ये वहीं अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, डार्क चॉकलेट हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं जो कि आयरन रिच होती है। अगर नहीं कंज्यूम करेंगे तो क्या हमारे ब्रिटलनेस, चेस्ट पेन और थकान जैसी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये भी सिम्टम्स हैं, आपको वो याद ना रहे तो आप इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हो। ठीक है, जिंक में क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट डालती है, आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, आपके टेस्ट और स्मेल आपको नहीं रहता है। ठीक है, फूड की अगर हम लोग बात करें तो आप कैशियो ले सकते हो, एलमंड ले सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट का आप इंटेक कर सकते हो फॉर दी जिंक। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोथोफेल्मिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और जेरोथोफेल्मिया क्या है, ड्राई आई हो जाती है इसमें। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है, आपके रात को अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं, यानी कि क्या है, इनफर्टिलिटी, ड्राई आइज, ड्राई स्किन, डिले ग्रोथ, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, थायमीन, जहाँ पे आपको बेरी वेरी की समस्या देखने को मिलती है। वेरी वेरी दो तरीके की होती है आपकी, वेट एंड ड्राई। वेट में क्या होता है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ड्राई में क्या होता है, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ क्या है, आपकी जो हार्ट रेट है वो रैपिड हो जाती है, बहुत तेजी से होने लगती है आपकी हार्ट रेट। ठीक है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाती हैं इसमें। तो ये सब क्या है, आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं। आपकी मसल्स ड्राई की अगर हम लोग बात करें तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी थायमीन का सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में थायमीन डेफिशिएंसी है, जिसके लिए हम क्या होल ग्रेन्स को कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क, फिश, इन फूड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2, जिसमें क्या है आपकी आई चेंजेस, डर्मेटाइटिस, ब्रेन डायसफंक्शनल जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे ड्राइनेस और क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके रिकमेंडेशन की बात करें तो 1.3 मिलीग्राम मेल्स को लेना चाहिए और 1.1 मिलीग्राम वुमेन्स को लेना चाहिए। और अगर किसी को कैटरैक्स यानी कि मोतियाबिंद जैसी समस्या है तो उसको 3 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, नियासिन की बात करें तो नियासिन में पैलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या है आपकी स्किन पे रैसेस होने लग जाते हैं, और जब भी आप सनलाइट के एक्सपोजर में जाओगे तो आपको खुजली जैसी और आपका फेस स्वेलिंग, ये सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम नियासिन के इंटेक की बात करें तो 16 मिलीग्राम मेल्स को इंटेक करना चाहिए और 14 मिलीग्राम वुमेन्स को इंटेक करना चाहिए, उन वुमेन्स को जो कि प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, फूड की वही आप ब्रोकली, बेल पेपर, ये फूड कंज्यूम कर सकते हो नियासिन डेफिशिएंसी में। और विटामिन बी 6 में क्या है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या आपकी मूड स्विंग्स, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, टायर्डनेस वगैरह। प्रिवेंशन की बात करें तो आपको विटामिन बी 6 रिच फूड लेने चाहिए, और कुछ आपके मार्केट में सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आपको करेक्ट वे में कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम लोग विटामिन बी 6 फूड की बात करें तो वो क्या है, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, गार्लिक, सैलमन, बीन्स, बेल पेपर, ये फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और विटामिन बी 6 का हमारा अगर जो साइंटिफिक नाम है उसको पायरोडॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी, जिसमें क्या है रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस जैसी बीमारी देखी जाती है। ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स आपकी ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस आपका ज्यादातर एजेड पर्सन में देखा जाता है, जहाँ पे कि आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके प्रिवेंशन की बात करें तो विटामिन डी रिच आपको फूड कंज्यूम करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका सन एक्सपोजर में बैठना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का भी कोई डाउट, कल हम अपना एक न्यू चैप्टर कंप्लीट करेंगे,
ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड होपफुली आपकी ये यूनिट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जाम प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, ये बता दो जरा मुझे। मतलब नोट्स वगैरह प्रॉपर मिल रहे हैं, क्लास कैसी लगी आज की, ये भी बता दो। आज की क्लास कैसी लगी आपको? नोट्स को समझने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, ये भी बताओ जरा। ओके चलो, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। लेकिन कल सब लोग टाइमली ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेट मत होना, और मैं स्ट्रिक्टली बोल दे रही हूँ अगर कोई लेट हुआ देन आई विल नॉट अलाउ। ठीक है, चलो ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय। और पढ़ाई करो अच्छे से, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस मत लेना, मस्त रहो, मौज करो। बाय, टेक केयर।